हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने परिवार के अंदर। दोस्तों, सुबह के 6 बज चुके हैं। सभी साथियों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। चलिए, आज अपनी 17 फरवरी 2024, आज वार है शनिवार दोस्तों। और आज की पीडीएफ और अपनी पीडीएफ 12 जनवरी से लेकर दोस्तों 12 जनवरी से लेकर 12 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक की पीडीएफ आपको दोस्तों एक साथ आज मिल जाएगी अपने ऑफिशियल टेलीग्राम पर। इसलिए आप चले जाना दोस्तों। आंसर दोस्तों मैं अलग से बता दूंगा, अलग उस पीडीएफ के अंदर आंसर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए जिससे। ठीक है। तो 17 फरवरी 2024 की आज पीडीएफ आपको शनिवार के दिन, आज ही के दिन थोड़ी देर बाद मिल जाएगी दोस्तों, बस क्लास पूरी होने के बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में जेएनयू प्राणी शास्त्र विभाग द्वारा राज्य के किस क्षेत्र में पोलियोसिन इयोसिन काल के जीवाश्म खनिज मिले? थुम्बली बाड़मेर, पलाना बीकानेर, भीम भड़क जोधपुर, झालाना जयपुर। दोस्तों बताइए कहां पर मिले हैं? दोस्तों पलाना के अंदर तो जो मेगा फूड पार्क है उसकी स्थापना की जा रही है ना, पलाना के अंदर मेगा फूड पार्क, इसकी स्थापना यहाँ पर की जा रही है पलाना बीकानेर के अंदर। आपको याद होगा दोस्तों, अगर याद नहीं है तो याद कर लेना दोस्तों। ठीक है। चलो, ये अपने थोम्बली बाड़मेर के अंदर दोस्तों आपके इसके जो अपने जीवाश्म खनिज मिले हैं, पोलियोसिन इयोसिन के खनिज मिले हैं दोस्तों। ठीक है। ये पश्चिमी मरुस्थलीय के अंदर है, जिसमें दोस्तों चट्टानें पाई जाती है वहां पर। और जीवाश्म दोस्तों भी सर्वाधिक जीवाश्म वहां पर पाए जाते हैं अपनी पश्चिमी राजस्थान के अंदर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पहले समुद्र था, फिर यहाँ पर ऊपर से जो परत जम जाती है उसके बाद नीचे अपने जीवाश्म अलग अलग प्रकार के खनिज मिलते हैं दोस्तों। पेड़ पौधे से वो दब गए हैं, जिससे अपने जीवाश्म खनिज सर्वाधिक इन्हीं पर मिलते हैं दोस्तों। और डायनासोर के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं दोस्तों? बताओ। डायनासोर के प्रमाण मिले हैं ना यहाँ पर, डायनासोर। इसके प्रमाण दोस्तों एक तो आपके आकलगांव जो फॉसिल पार्क है वहां पर मिला है। एक दो दो जगह और है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और व्हेल मछली के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? व्हेल मछली, इसके भी प्रमाण आपको सभी को पता होना चाहिए। कुलधरा ग्राम के अंदर मिले हैं, कुलधरा ग्राम, जैसलमेर के अंदर यहाँ पर मिले हैं। ठीक है। और दोस्तों अपने जोधपुर के अंदर जो चित्र पत्थर के प्रमाण मिले हैं, जो चित्र पत्थर है, चित्र पत्थर के प्रमाण दोस्तों जो जोधपुर के अंदर मिले हैं दोस्तों, जोधपुर के अंदर वो कौन सा प्रारंभिक जीवन के प्रमाण दोस्तों, प्रारंभिक जीवन के प्रमाण दोस्तों यहाँ पर मिले हैं। ये भी आपको याद रखो। और पश्चिमी मरुस्थल की जो अपनी वर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर पूर्वी है दोस्तों। ठीक है। पूर्व की साइड 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ठीक है। चलो, ये भी आपको याद होना चाहिए। और बाड़मेर के अंदर कोयला जो अपने कोयले से और पेट्रोलियम पदार्थ यहाँ पर आपके मिलते हैं ना बाड़मेर के अंदर। और थुमली गांव के अंदर जो अपने मछली के और पेड़ पौधों से प्रमाण मिलते हैं, जिसे दोस्तों अपना जो पेल्यूसिन कहते हैं। किसके प्रमाण? जो अपने मछली और जो पेड़ पौधों से जो प्रमाण मिलते हैं ना, उनको पेल्यूसिन इयोसिन काल के अंदर माने जाते हैं। ये आपके थुमली बाड़मेर के अंदर मिलता है। चलो, देश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने हेतु प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन एनएफ के तहत देश के श्रेष्ठ 10 कृषि विश्वविद्यालय में राज्य के किस संस्थान को शामिल किया गया दोस्तों? यानी देश के टॉप 10 के अंदर राजस्थान का कौन सा विश्वविद्यालय है दोस्तों? दोस्तों विश्वविद्यालय से इस बार बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको याद होना चाहिए दोस्तों। राजस्थान की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दोस्तों याद होना चाहिए। अपनी बीकानेर दोस्तों, पहली एग्रीकल्चर, राजस्थान की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूछी ना, तो फर्स्ट यही है दोस्तों। ठीक है। राजस्थान की पता होना चाहिए। और ये आपके जो 10 जो कृषि टॉप विद्यार्थी सॉरी कृषि विश्वविद्यालयों को शामिल किया है, उसके अंदर दोस्तों महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर को शामिल क्या किया गया है? शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है। इसको ये भी आपको याद होना चाहिए। चलो, अगला प्रश्न दोस्तों। 2 जनवरी से 15 जनवरी तक दोस्तों भारत के किस देश के साथ डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास हुआ था दोस्तों? रूस, अमेरिका, श्रीलंका, सऊदी अरब। किसके साथ हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 2 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य दोस्तों, बताओ। इंपोर्टेंट लगाकर याद कर लेना दोस्तों। राजस्थान के जो 2024 का पहला युद्ध अभ्यास है दोस्तों, इसलिए याद करना इंपोर्टेंट है। और वो कौन सा है? सऊदी अरब के साथ हुआ था। कौन सा? डेजर्ट साइक्लोन दोस्तों युद्ध अभ्यास, ये एक अपने सऊदी अरब के साथ हुआ था। इंपोर्टेंट लगाकर याद करना दोस्तों। और कहां पर होता है? ये आपके जोधपुर के अंदर होता है ना। जोधपुर के अंदर ही होता है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताना ये कहां पर हुआ था, जोधपुर के अंदर या बीकानेर के अंदर?
राज्य लोकायुक्त न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा ने लोकायुक्त वार्षिक रिपोर्ट 2023 से किसे सौंपी गई थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता दोस्तों। ये मैंने बताया था ना दोस्तों। जो अपना प्रशासनिक सुधार आयोग, एक आयोग बना था, कौन सा? प्रशासनिक सुधार आयोग, सुधार आयोग दोस्तों। ये कब बनता है? ये बनता है आपका 1966 से स्वतंत्र के मध्य दोस्तों, ये सॉरी 70 के मध्य बनता है, 1966 से 70 के मध्य दोस्तों, ठीक है। इसके अंतर्गत दोस्तों के ये आयोग बनता है, इसकी सिफारिश पर एक तो लोकापाल का पद है, लोकपाल का, और एक लोकायुक्त का पद सर्जित किया जाता है, लोकायुक्त का। दो पद सर्जित किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अपने लोकायुक्त का दोस्तों अधिनियम कब का है? 1973 का। एक्ट किसके अंतर्गत? 1973 के अंतर्गत दोस्तों, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। और अब वर्तमान में दोस्तों लोकायुक्त कौन है? कौन है जल्दी से बताइए दोस्तों। प्रताप सिंह लोहटा है क्या दोस्तों? मुझे थोड़ा थोड़ा याद है प्रताप सिंह लोहटा होने चाहिए, कंफर्म कर लेना दोस्तों इस प्रश्न को, ठीक है। अन्यथा मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दूंगा या टेलीग्राम पर बता दूंगा, ठीक है। कमेंट कर देना कि मैं भूल जाऊं तो बता देना कि सर इसका आंसर आपको बताना था, ठीक है। लोकायुक्त का आप नोट करके कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना कि सर इसका आंसर बताइए आप, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं अपडेट डाल दूंगा इसका। आप बताओगे या भूल जाता हूँ दोस्तों, क्योंकि काम बहुत ज्यादा रहता है हमारा, इसलिए थोड़ा बहुत। और जो अपनी सौंपी है ना कमान, ये सौंपी है किसको? कलराज मिश्र को, राज्यपाल जी को दोस्तों, ठीक है। प्रताप कृष्ण लोहरा ही है दोस्तों ना लोकायुक्त, हाँ। मैं ऊपर प्रश्न देखा है ना, वो सौंपी तो आपने बताया राज्यपाल जी को सौंपी, और लोकायुक्त भी अपने प्रताप कृष्ण लोहरा ही है, सही है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा शरद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? जसवंतथड़ा, जोधपुर, आमेर, जयपुर ग्रामीण, माउंट आबू, सिरोही, पुगल, बीकानेर। राजस्थान पर्यटन विभाग। तो राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों निदेशालय की स्थापना 1955 के अंतर्गत होती है, और विभाग बनता है वो बनता है 1956 के अंतर्गत दोस्तों, ठीक है। याद कर लेना, विभाग की स्थापना 1955, सॉरी निदेशालय 1955 और विभाग 1956 के अंदर दोस्तों। और इसके अंतर्गत ही दोस्तों आरटीडीसी का गठन होता है, आरटीडीसी, ठीक है। आरटीडीसी का गठन होता है दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विभाग। इसका गठन होता है दोस्तों नवंबर 1978 के अंदर दोस्तों, ठीक है। ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। और ये दोस्तों शुरू होता है 1 अप्रैल 1979 से शुरू होता है आरटीडीसी दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आरटीडीसी का कार्य क्या रहता है दोस्तों? राजस्थान के अंदर जो होटलों का संचालन, राज्य में जो महोत्सव उसका आयोजन करवाना दोस्तों, और इसी के द्वारा शरद महोत्सव का आयोजन करवाया जा रहा है आरटीडीसी के द्वारा ही। वो माउंट आबू के अंदर करवाया जा रहा है, माउंट आबू सिरोही के अंदर दोस्तों, ठीक है। हो चुका है वर्तमान में तो दोस्तों, ठीक है। ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन भी दोस्तों ये करवाएगा आगे। चलो, अमृतसर में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड की मेजबानी में हुए कार्यक्रम में किसे इंस्पायरिंग वुमेन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर अजय शर्मा को दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगाकर याद रख लेना दोस्तों, जोधपुर से संबंध रखते हैं ये। और इन्हें दोस्तों एक अवार्ड और मिला है, पश्चिमी राजस्थान का हस्तशिल्प महोत्सव के अंदर इन्हें एक अवार्ड और दिया गया था दोस्तों, वो कौन सा था? जल्दी से कमेंट करिए। एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा दोस्तों? अलवर, धौलपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा। जल्दी से। राजस्थान में ग्लस उद्योग कहां पर है? बताओ, ग्लस उद्योग, ग्लस उद्योग, ग्लास उद्योग, ग्लस या ग्लास दोस्तों, इंग्लिश के अंदर ग्लस भी होता है। उद्योग कहां पर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ग्लास उद्योग, ये आपका धौलपुर के अंदर है। उद्योग पूछे तो धौलपुर। और राज्य की में पहली ग्लास उद्योग का जो इकाई है दोस्तों, वो कहां पर लगती है? धौलपुर के अंदर लगती है, ठीक है। इंपोर्टेंट लगाकर याद रखना दोस्तों। और ये आपकी प्लांट है वो लगाया जाएगा भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों। ये थी आज की क्लास। अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना, अच्छे नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना दोस्तों। कोई बात नहीं, जो डिसलाइक करते हैं दोस्तों उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच।